हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है इंटीग्रेशन सीरीज और हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज। सो लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 3i इज x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट dx। ठीक है, तो हम लोग को पहले क्या देखना है, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि कोई फॉर्मूला हमको डायरेक्ट पता नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में क्या रहेगा, जो रूट के अंदर फंक्शन है उसको हम लोग जेड मानेंगे, क्योंकि जब इसको हम लोग जेड मान रहे हैं, डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, तो यहाँ पे एक एक्स टर्म है। ठीक है, मतलब ये वाला टर्म को अगर हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव एक्स के फॉर्मेट में आएगा। इसलिए रूट ओवर के अंदर जो फंक्शन है उसको हम लोग जेड कंसिडर करेंगे। सो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ले लेंगे जेड। नेक्स्ट दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब तक आप लोग का प्रैक्टिस हो गया होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x, 3 डिफरेंशिएशन इज 0, सो 2x dx विल बी dz। पर यहाँ पे हम लोग जो सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन क्या है, x dx। ठीक, यहाँ पे x dx के लिए सब्स्टिट्यूशन है, तो x dx की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x dx इज इक्वल टू dz बाय 2। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह पे क्या लिखेंगे, जेड। सो उसका रूट ओवर है तो हम लोग को मिल जाएगा जेड रूट एक्स डीएक्स की जगह पे लिखेंगे dz बाय 2। सो 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट जेड dz। ठीक है, अब रूट जेड को हम लोग लिख सकते हैं जेड पावर हाफ के फॉर्मेट में। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जेड पावर हाफ dz. So x power n integration will be x power n plus 1 divided by n plus 1. So this is half into z power half plus 1 by half plus 1 plus c. Okay. So now this is half into z power half plus 1 will be 3 by 2 divided by half plus 1 will be 3 by 2 plus c. अब अगर 3 by 2 न्यूमिनेटर में जाएगा तो बनेगा 2 by 3 into 1 by 2 है, z पावर हो जाएगा 3 by 2 plus c. Now this 2 is cancel out, so final answer will be 1 by 3 z power 3 by 2 plus c. This is the final answer. ठीक, क्लियर है। ठीक, हम लोग को बस पता होना चाहिए किसको सब्स्टिट्यूशन करना है। रूट ओवर के अंदर जो फंक्शन होगा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर जो डिनोमिनेटर में है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर पावर के फॉर्मेट में होता, सपोज एक्स ए पावर एक्स क्यूब इस टाइप के फॉर्मेट में होता, तो ट्राई करेंगे कि जो पावर में है उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए। ठीक, जो फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग को इंटीग्रेशन के अंदर थोड़ा बहुत दिख रहा है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, इसको जब हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 2x टर्म आएगा, तो x टर्म यहाँ पे एक है, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज 7 by 2 minus 3x dx इंटीग्रेशन। 7 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 2 minus 3x dx। ठीक, यहाँ पे x पावर 1 है, ऊपर x पावर नहीं है, मतलब x पावर 0 है। ठीक है, जब भी हम लोग को पता है, जब भी डिनोमिनेटर से x के पावर में एक कम हो न्यूमिनेटर में, तब हम लोग डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर में जो x की पावर है, हाईएस्ट पावर, उसमें से एक कम पावर है न्यूमिनेटर में, देन डिनोमिनेटर को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट 2 minus 3x will be z, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे, minus 3 dx will be dz। पर यहाँ पे हम लोग को बस dx गिवन है, तो हम लोग dx की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस dz बाय 3, dz बाय माइनस 3 दैट इज माइनस dz बाय 3। क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन विल बी 7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस dz बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3x की जगह पे क्या लिखेंगे, z। ओके, नाउ माइनस 1/3 कांस्टेंट फिर से बाहर आ गया, सो 7 इंटू माइनस 1/3 बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय z, सो माइनस 7/3 dz बाय z, 1/z इंटीग्रेशन विल बी ln z, सो यहाँ पे हो जाएगा ln z प्लस c, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, उसके बाद प्लस c। नाउ माइनस 7/3 ln z की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 2 minus 3x, सो दिस इज 2 minus 3x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, जब भी डिनोमिनेटर से एक पावर कम हो न्यूमिनेटर में, देन ऑलवेज गो फॉर द डिनोमिनेटर सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 इज x बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन dx। अगेन डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन विल बी 2x, मतलब x की हाईएस्ट पावर से एक पावर कम है न्यूमिनेटर में, देन डिनोमिनेटर को हम लोग z लेंगे। ठीक, सो लेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग जेड लेंगे, रूट ओवर को नहीं लेंगे, बस रूट ओवर के अंदर जो फंक्शन है उसी को हम लोग जेड मान के चलेंगे। उसके बाद दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन, दैट इज 2x dx विल बी dz, क्योंकि ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 है। पर न्यूमिनेटर में हम लोग के पास क्या है, x dx है, तो x dx की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dz बाय 2। ठीक, तो यहाँ पे जो x dx है इसकी जगह पे हम लोग पुट करेंगे dz बाय 2।
सो क्वेश्चन को रिराइट करेंगे तो ये हो जाएगा dz बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे z, दैट इज रूट z। 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय रूट z, सो इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय रूट z है तो z की पावर हम लोग -12 लिख सकते हैं, अगेन dz। ओके, सो x पावर n के फॉर्मेट में इंटीग्रेशन होगा, दैट इज z पावर -12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -12 प्लस 1, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, फिर प्लस c। नाउ 1/2 इंटू z पावर -12 प्लस 1 विल बी प्लस हाफ, सो दैट इज हाफ बाय हाफ, सो हाफ इज कैंसिल आउट, प्लस c। अगेन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम लोग को बैक सब्स्टिट्यूशन करना होता है, z की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाफ मीन्स रूट प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर आई भी इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7 होल क्यूब dx। ठीक, पहले हम लोग को पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन किसको करना है, एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन विल बी 3x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर में एक पावर कम है देन डिनोमिनेटर, देन ओब्वियसली हम लोग डिनोमिनेटर को ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो लेट एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू ले लेंगे z, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे, सो 3x स्क्वायर प्लस 3 dx विल बी dz। ओके, सिंपल यहाँ तक। नाउ यहाँ से अगर एक 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 न्यूमिनेटर में दिख रहा है हम लोग को, ठीक। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स जो न्यूमिनेटर में है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, उसकी जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं डी जेड बाय 3। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स विल बी dz बाय 3। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको पुट कर लेना है। नाउ इंटीग्रेशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx की जगह पे लिखेंगे dz बाय 3 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7 की जगह पे लिखेंगे z, ऊपर क्या है क्यूब, सो z क्यूब। 1/3 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, सो दैट इज 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय z क्यूब। सो 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर डिनोमिनेटर में z क्यूब है, अगर न्यूमिनेटर में जाएगा तो हो जाएगा z पावर -3 dz। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स पावर n, इंटीग्रेशन विल बी x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, सो z पावर -3 प्लस 1 बाय -3 प्लस 1, इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद प्लस c, सो 1/3 इंटू z पावर -2 बाय -2 प्लस c, सो 1/3 इंटू 2 विल बी 6, सो दैट इज -6। सो 1 बाय -6 इंटू z की जगह पे बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7, सो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7 पावर -2, ठीक है, प्लस c। इसको अगर न्यूमरेटर में रखेंगे तो भी चलेगा, पर अगर इसको हम लोग -2 को +2 लिखना चाहते हैं, डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। सो वी कैन राइट -1/6 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7, सॉरी 1/स्क्वायर प्लस c, ठीक है। मतलब अगर फाइनल आंसर लिखेंगे तो 1/6 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7 स्क्वायर प्लस, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अगर आप लोग न्यूमरेटर में -2 करके छोड़ेंगे तो भी चलेगा, बट इट्स बेटर कि आप लोग थोड़ा उसको सॉल्व करके लिखिए। तो इसीलिए जो -2 है, अगर हम लोग डिनोमिनेटर में ला रहे हैं तो +2 हो जाएगा, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर हम लोग लिख लिए। क्लियर। सब्स्टिट्यूशन का एक और मेथड होता है, जिसका पावर ज्यादा है हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज पावर इज 4, तो हम लोग ये फंक्शन को सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे। सो लेट x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम लोग z मान रहे हैं, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 6x dx इज इक्वल टू dz। ओके, आई होप ये डेरिवेटिव तो सबको आता ही होगा। x पावर 4 डेरिवेटिव विल बी 4x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव इज 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 3 इंटू 2 विल बी 6, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 6x। ओके, इतना तक क्लियर है। अब इसको जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हम लोग 4 और 6 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। सो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 3x dx इज इक्वल टू dz। हम लोग 2 कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2x क्यूब माइनस 3x इंटू dx की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर पाए, इसीलिए हम लोग 2 को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग 2 कॉमन नहीं लेंगे तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सो नाउ 2x क्यूब माइनस 3x इंटू dx विल बी dz बाय 2। सो नाउ इम्प्लाई, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को रिराइट कर लेंगे। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे क्या पुट करेंगे z। सो z पावर 4 2x क्यूब माइनस 3x प्लस dx की जगह पे क्या पुट करेंगे dz बाय 2।
dz by 2. 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ z पावर 4 dz. ना 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, z पावर 4 इंटीग्रेशन विल बी z पावर 5/5 इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद प्लस c. अब सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग को बैक सब्स्टिट्यूशन करना होता है. 2 into 5 विल बी 10, सो 1/10. z की जगह पे हम लोग पुट करेंगे x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1. सो दिस इज x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 पावर 5 प्लस c. दिस इज द फाइनल आंसर. Okay, clear? That is it for today. Thanks for watching.